हेलो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार और थ्रिलिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिस मूवी का नाम है प्रोजेक्ट पावर। मूवी की शुरुआत में एक बिगी नामी डीलर कुछ लोकल डीलर्स को एक बहुत ही खास किस्म की ड्रग देता है। इस ड्रग का नाम होता है प्रोजेक्ट पावर। दूसरी तरफ रॉबिन नामी लड़की इन पिल्स को बेचकर अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही होती है। वहीं पे कुछ कस्टमर्स आते हैं और वो उनसे डीलिंग करती है। डीलिंग के दौरान वो कस्टमर्स उससे बदतमीजी करते हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि इन लड़कों पर बंदूक तान लेता है, जिसके बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर दरअसल रॉबिन का दोस्त होता है और साथ ही साथ उसका कस्टमर भी होता है जो इन पिल्स को मुजरिमों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है। मूवी का मेन कैरेक्टर एक आर्ट नामी शख्स होता है जो कि आर्मी का ऑफिसर रह चुका होता है और एक प्राइवेट कंपनी उस पर मुख्तलिफ तजर्बे करती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसकी एक बेटी होती है जो कि पैदाइशी म्यूटेंट होती है और उसकी म्यूटेशन का पता चलने के बाद वो कंपनी उसकी बेटी को किडनैप करने आ जाती है और उसको किडनैप कर लेती है। उसके बाद आर्ट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए तमाम ड्रग डीलर्स का पीछा कर रहा होता है और उसका पीछा करते हुए एक न्यूट नामी शख्स के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे ड्रग लेने आया है, लेकिन न्यूट उसे अंदर दाखिल नहीं होने देता और वापस अंदर चला जाता है। आर्ट बहुत होशियारी से उसका दरवाजा खोल के अंदर दाखिल होता है और उस पर बंदूक तान लेता है। न्यूट वहां से भागकर अपनी पावर पिल लेता है। उस पावर पिल को लेने के बाद उसके जिस्म में म्यूटेशन शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसका जिस्म एक आग वाले इंसान में तब्दील हो जाता है और वो आर्ट पर हमला कर देता है। आर्ट खुद को बचाते हुए उसे पानी के अंदर धकेल देता और उसकी आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन ओवरडोज की वजह से उसका जिस्म एक्सप्लोड कर जाता है। आर्ट उसको वहां से बचाता है और वहां पर उसको सिर्फ उसका मोबाइल फोन मिलता है। उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज आता है जो कि दरअसल रॉबिन का मैसेज होता है और वो उससे पिल्स का पूछती है और वो उसे मिलने के लिए एक लोकेशन दे देती है। दूसरी तरफ फ्रैंक नामी एक चोर को पकड़ने के लिए शहर में पहुंचता है। उसको पकड़ने के लिए वो अपनी पावर पिल ले लेता है। जब उस चोर को पकड़ने जाता है तो उस चोर की इनविजिबल वाली ताकत की वजह से वो चोर गायब होता है और जैसे ही वो उसको देखता है तो वो वहां से मार के उसको भाग जाता है। फ्रैंक उसका पीछा करता है और पीछा करते हुए उस पर झपट पड़ता है। झपटते ही वो चोर उस पर बंदूक चला देता है। पावर पिल लेने की वजह से उसकी बॉडी बुलेट प्रूफ हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है और वो साथ ही उठकर चोर को पकड़ लेता है। लेकिन उसकी ये हरकत उसके सुपीरियर ऑफिसर्स देख लेते हैं। उसकी इस हरकत के बाद उसके सुपीरियर ऑफिसर उसे सस्पेंशन का ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन साथ ही वो पुलिस ऑफिसर उसे आर्ट की तस्वीर दिखाता है और बताता है कि वो अगर इसको पकड़ लेगा तो वो अपनी सस्पेंशन से बच सकता है। दूसरी तरफ आर्ट मिलने की लोकेशन पर रॉबिन का वेट कर रहा होता है और उसको इंतजार करते हुए सारा दिन गुजर जाता है। जब रात को रॉबिन वहां पर दाखिल होती है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है और वो उस रेस्टोरेंट से बाहर चला जाता है। जैसे ही रॉबिन बाहर आती है और वो मौके का फायदा उठाते हुए रॉबिन को किडनैप कर लेता है और उसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में बंद कर देता है और एक अनजान लोकेशन पे ले जाने के बाद वो ट्रंक खोलता है और उसे ड्रग के बारे में पूछता है। रॉबिन उसे कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद आर्ट उसे अपनी कहानी के बारे में बताता है, जिसके बाद रॉबिन उसकी हेल्प करने को राजी हो जाती है। वो उसे एक फूड मार्केट में लेके जाती है। वो फूड मार्केट दरअसल उन ड्रग डीलर्स का एक हाइड आउट होता है। आर्ट उनके हाइड आउट में जाकर उनके ड्रग डीलर को पकड़ के झपट लेता है और वहां पर उसकी अच्छी खासी फाइट होती है, जिसके बाद वो गन शॉट करके उस ड्रग डीलर को मार देता है। उसी हाइड आउट में आर्ट को वो तमाम डिटेल्स मिल जाती है जिसकी उसे जरूरत होती है और उसी डिटेल से उसे उनके नेक्स्ट प्लान के बारे में पता चलता है। आर्ट वहां पर जख्मी हो जाता है और वो रॉबिन से हेल्प मांगता है। रॉबिन उसे अपनी वालदा के वेटनरी हॉस्पिटल में जाकर स्टिचेस लगाती है, जिसके बाद उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक रॉबिन की लोकेशन को ट्रैक कर रहा होता है और जहां जहां वो जा रहे होते हैं वो उनका पीछा कर रहा होता है। वहीं बैगी दुनिया के इंटरनेशनल डीलर्स के साथ अपनी ड्रग की सेलिंग की बात करता है और उनकी मीटिंग एक सीक्रेट प्लेस पर डन हो जाती है, जहां पे आर्ट और रॉबिन पहुंच जाते हैं और रॉबिन साथ जाने की जिद करती है। आर्ट उसे मना कर देता है। रॉबिन गार्ड को वहां पर मारकर अपनी एंट्री कर लेता है और सीक्रेट मीटिंग में दाखिल हो जाता है। बैगी वहां पर उन ड्रग्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और बताता है कि ये कितनी कमाल की पिल्स हैं कि इंसान की ताकत को 4 गुना कर देती हैं। किस तरह एनिमल के जीन्स के साथ म्यूटेशन करके ये सारी ताकतें इंसानों में आ सकती हैं और इंसान उन ताकतों को अपना सकता है। इन पिल्स के डेमो के लिए वो एक लड़की को एक चैम्बर में दाखिल करता है और जिस चैम्बर में जाने के बाद वो उसे वो पिल देता है। वो पिल खाने के बाद उस लड़की के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां आने लगती हैं, जिससे कि उसके जिस्म का टेम्परेचर गिरने लगता है और उसका जिस्म बर्फ में तब्दील होने लगता है। तभी वो चैम्बर का टेम्परेचर हाई कर देते हैं और वो लड़की का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। वहीं फ्रैंक ट्रैकिंग के जरिए रॉबिन तक पहुंच जाता है और रॉबिन को वहां मिलकर उससे आर्ट के बारे में पूछता है और उससे कहता है कि ये भगोड़ा है। रॉबिन उसे बताती है कि वो सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, लेकिन फ्रैंक उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। वहीं पर आर्ट और बैगी आमने सामने हो जाते हैं और वो बैगी को पकड़ लेता है। जब दोनों पार्टीज वहां से भागने लगती हैं तो उनके आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जिससे कि वो सब एक दूसरे को फाइट में मार देते हैं। इसी फाइट के दौरान चैम्बर का पैनल खराब हो जाता है, जिसकी खराबी की वजह से चैम्बर का टेम्परेचर फिर से ठंडा हो जाता है
और वो लड़की का टेम्परेचर इस कदर लो हो जाता है कि उसकी बॉडी बर्फ बनकर टूट जाती है। वहाँ पर सिर्फ आर्ट और बैगी बच जाते हैं। आर्ट बैगी पर अपनी बंदूक तान लेता है और उसे बाकी मेन ड्रग डीलर्स के बारे में पूछता है, जिसके ना बताने पर वो उसके हाथ पर शूट कर देता है। इसी दौरान फ्रैंक पीछे से आ जाता है और उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वो फ्रैंक पर झपट जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिगी अपनी पावर पिल लेता है और अपनी पावर पिल लेते ही वो एक खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। मॉन्स्टर बनते ही वो उन पर हमला कर देता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। भागते हुए आर्ट गैस के पाइप को लीक कर देता है और मॉन्स्टर के आते ही वो उसको जला देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। बाहर जाते ही आर्ट फ्रैंक के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। रॉबिन उस शख्स को देखती है जिसने आर्ट की बेटी को अगवा किया होता है और वो उसका पीछा करते हुए एक शिपिंग डॉक पर पहुंच जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ आर्ट फ्रैंक को समझाता है कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को बचाना है और इस सारे मामले में उसके ऑफिसर भी उसे फंसा रहे हैं और आर्ट की गिरफ्तारी के बाद वो फ्रैंक को मार देंगे और फ्रैंक उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो भी डॉक की तरफ चला जाता है। वहाँ फ्रैंक रॉबिन को देखकर उसे वापस जाने को बोलता है, लेकिन रॉबिन इनकार करते हुए कहती है कि वो यहाँ पर रह के उनकी मदद करेगी। फ्रैंक डॉक की तरफ बढ़ता है और अपनी पावर पिल ले लेता है। वहाँ जाकर वो गार्ड से अंदर जाने की जिद करता है, जिस पर वो उसे मना कर देता है और बहस करने पर गार्ड उस पर शूट कर देता है, लेकिन अपनी पावर पिल की वजह से वो बच जाता है और डॉक के अंदर दाखिल हो जाता है। वहीं पर आर्ट खुद को गिरफ्तार करके उनके मेन डीलर्स के सामने चला जाता है और उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे उसकी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। दूसरी तरफ रॉबिन और फ्रैंक उनके कंट्रोल रूम में चले जाते हैं, जहां से उनके पास सारी एक्सेस आ जाती है और वो तमाम रास्ते वहां से देख सकते हैं। फ्रैंक आर्ट को बचाने वहां से निकल जाता है, जबकि रॉबिन उसे कंट्रोल रूम से गाइड करती रहती है। फ्रैंक जब आगे जा रहा होता है तो वहां पे उसे एक म्यूटेंट गार्ड अटैक कर देता है। उस गार्ड की बॉडी म्यूटेशन की वजह से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ्रैंक उसको बहुत मुश्किल से हरा देता है। उसका बाजू एक दरवाजे में दे देता है। दूसरी तरफ एक और गार्ड फौरन कंट्रोल रूम की तरफ चला जाता है, लेकिन रॉबिन वहां से खुद को बचाकर निकल जाती है। रॉबिन ने सारा रास्ता याद कर लिया होता है और उस रास्ते को याद रखते हुए उस आर्ट की बेटी को बचाने निकल जाती है। दूसरी तरफ आर्ट और एक और गार्ड एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं और वहीं पर पीछे से फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक उसको डॉज करता है और आर्ट मौके का फायदा उठाते हुए उस पर शूट कर देता है, जिसके नतीजे में वो गार्ड वहां पर मारा जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन आर्ट की बेटी ट्रेसी को ढूंढ लेती है और उसे ढूंढते ही वहां से उसे रेस्क्यू करके ले जाती है और अब वो दोनों आर्ट और फ्रैंक की तलाश में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आर्ट और फ्रैंक उन दोनों को ढूंढ रहे होते हैं और उनको ढूंढते हुए वो छत की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो शिप की छत के ऊपर जाते हैं तो उनके सामने ट्रेसी और रॉबिन आ जाते हैं और उनको देखकर वो बहुत खुश होते हैं। ट्रेसी अपने वालिद के गले लग जाती है और उसे मिलकर बहुत खुश होती है, लेकिन मुश्किलात ने अभी उनका पीछा छोड़ा नहीं होता। जैसे ही वो वहां से निकल रहे होते हैं, वहां पर एक और म्यूटेंट गार्ड उनके सामने आ जाता है, जिसके बाजू और टांगों पर ब्लेड्स निकले हुए होते हैं। आर्ट उस गार्ड से लड़ने में मसरूफ हो जाता है, जबकि फ्रैंक ट्रेसी को लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो गार्ड आर्ट पर हावी हो रहा होता है। इसी दौरान रॉबिन एक क्रेन की बॉल से उस गार्ड को हिट करती है, जिसके बाद आर्ट उस गार्ड को मार देता है। वहीं पर मेन ड्रग डीलर गार्डनर उस छत पर आ जाती है और उसके कब्जे में रॉबिन होती है और आर्ट उनके सामने सरेंडर कर देता है और वो रॉबिन को छोड़ने की अपील करता है, लेकिन वो उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। वहीं पर आर्ट अपनी पावर पिल ले लेता है, जिसकी वजह से वो वहां पर मौजूद तमाम तर एलिमेंट्स को वेपराइज कर देता है और आने वाली तमाम तर गोलियों को पिघला देता है और तमाम गार्ड्स को अपनी पावर की मदद से मार देता है। अपनी पावर के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से आर्ट तकरीबन मरने ही वाला होता है, लेकिन उसकी बेटी ट्रेसी उसे अपनी हीलिंग की पावर से बचा लेती है और उसके तमाम तर जख्मों को हील कर देती है और आर्ट फिर से अपनी बेटी को मिलने के बाद बहुत खुश होता है और वो वहां से एक लाइफ बोट पर बैठकर निकल जाते हैं और यूं ही दोस्तों इस मूवी का इख्तिताम हो जाता है।